हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिडिक्शन। बहुत जल्दी देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर, और दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होने वाली है। और आप अपने प्रेजेंट सिनारियो में भी देख सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में भी देख सकते हैं कि कितनी इकोनॉमिकली डिस्पैरिटी आनी शुरू हो गई है। अभी तक यूक्रेन वाला वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रहा, और वो एक ऐसी दहलीज पे है कि इट्स लाइक कि अभी वॉर हुआ, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं दे आर क्रॉसिंग द फिंगर्स, पर लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे लोगों ने ये फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर दिया। इवन शिला प्रभुपाद ने भी आज से बहुत साल, 50 साल पहले ये कहा था कि हाँ एक वॉर होगा, और उस वॉर के बाद क्या होगा वो हम जानेंगे इस क्लास में। उस वॉर में कौन सरवाइव करेगा और कैसे सरवाइव करेगा, क्या आप में वो लक्षण है, वो हम जानेंगे एक कहानी से जो है द स्टोरी ऑफ 2 आवर्स। सो शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बहुत एलैबोरेटली और कृष्णा जो बता रहे हैं द की पॉइंट टू सेव वन सेल्फ, वो बता रहा है चैप्टर नंबर 2 भगवद गीता का श्लोक नंबर 65। तो पढ़ते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरयोपज्यते, प्रसन्न चेष्टो है आशु बुद्धि प्रयावस्थिते अविस्तिहते। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इस प्रकार से कृष्ण भावामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो संसार के 3 ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो ताप है, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस किया था और जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं कि एक तो हमें जो दुख, ताप क्या होते हैं? ताप होता है हीट, ठीक है। अब विंटर्स चली गई हैं, अब समर्स आएंगी और प्रचंडता से आएंगी, और वो जो ताप होता है सनलाइट का, जो कि विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो समर्स में बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। तो ऐसे ही ताप जो होते हैं जो हमारे सुखद जीवन को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या हमें रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भैया जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं इतने दुख से गुजर रहा हूँ। तो ऐसे जो 3 ताप होते हैं, एक होता है डिसीज़, ठीक है, किसी वायरस से डिसीज़ हो गया, कोई मेंटल डिसीज़ हो गया, कोई बॉडी डिसीज़ हो गया, तो एक ये वाला ताप होता है। दूसरा, लोग जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से डिसीज़ हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, सास बहू में नहीं बन रही, भाभी और देवर में नहीं बन रही, जेठानियों में नहीं बन रही, भाभी नंद में नहीं बन रही, तो रिलेशनशिप फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम है। सो दैट रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ जो हमें मेंटल टॉर्चर कर रहा है, मेंटल ट्रॉमा कर रहा है, हम एम्बिशियस है, आगे ग्रोथ नहीं मिल रही, बॉस के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, तो एक इस तरह का ताप होता है। और जो तीसरा तरह का ताप होता है वो होता है नेचुरल कलामिटीज़ जो आ जाती है। अभी इतना ज़्यादा सर्दी पड़ा, कभी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, या कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है। सो दीज आर ऑल दीज कैलामिटीज़। और हम एक जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो यहाँ पे आए हैं, तो हम किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते। दिस वर्ल्ड वॉर
जो अभी वी आर एट द ब्रिंक ऑफ, और वो कभी भी हो सकता है, और वो ऐसा होगा वेयर मल्टीपल कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व इन द वॉर, और बहुत सारी जो है सिविलाइजेशंस जो है दे वोंट गेट डाउन, यू नो दिस जो अभी मॉडर्न कल्चर है, अर्बन कल्चर है, सिटी कल्चर है, ये सब ट्रिम डाउन हो जाएगा, एंड अगेन द विलेज कल्चर इज़ गोइंग टू कम अप। सो द दुनिया जो है अंत नहीं हो रही, क्योंकि अभी सिर्फ कलयुग के 5000 वर्ष ही गए हैं, और जो कि कलयुग के 4,32,000 साल जो है अभी रहते हैं, जो हमें बिताने हैं, हमें इस योनि में या अगली योनि में डिफरेंट करने हैं। तो वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू एंड आफ्टर दिस वॉर, लेकिन जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है, एंड द पीपल आर गोइंग टू मूव टू द विलेज। बहुत बेसिक सिंपल लिविंग पे लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं, और ऐसा होगा, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है। और आगे आने वाले 10,000 सालों तक जो है गॉडली सिविलाइजेशन बढ़ेगी। सो इस पीरियड को कहते हैं कलयुग का जो है ये गोल्डन पीरियड होगा। सो यहाँ पे दुख थोड़े कम होंगे, पीपल बहुत गॉड कॉन्शियस होंगे, यू नो एक दूसरे को बात करते हुए या एक दूसरे के साथ संबंध रखते हुए उनके बीच में भगवान होंगे। यू नो दे वोंट बी रैश की ज़िंदगी तो एक ही बार जीने की है, इंजॉय कर लो, ये कर लो। they are going to live a very conscious life, mindful life, और आगे का अपना सोच के करेंगे। सो अगले 10,000 ईयर्स जो है वो बहुत गॉड कॉन्शियस ईयर होंगे, भक्ति बढ़ेगी, लोगों की सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, जो भी ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है, वो ट्रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि पीपल आर लिटिल बिट जो है उनका शिफ्ट आएगा फ्रॉम द मटेरियल सिविलाइजेशन to a village civilization, from a material civilization to understand कि what is the goal of life, कि अपने पर इस लोक को छोड़ के परलोक के बारे में सोचेंगे लोग। जैसे आज से 100 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स सोचते थे और डिसीज़ फ्री रहते थे, उसी तरह का शिफ्ट जो है अब आएगा इस वॉर के बाद, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ मिजरीज। एकदम लोगों की आंखें खुलेंगी, पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन देमसेल्फ कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, क्योंकि अभी ये तीन ताप बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, और वो हमें दिख रहा है कि 2020 में कोरोना, 2021 में 2019 से जो कोविड-19 चल रहा है उसके अभी भी कुछ ट्रेसेस आए हैं, और फिर अभी टर्किश अर्थक्वेक आ गया इतना ज़्यादा बड़ा, यूक्रेन रशिया वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ, इकोनॉमी स्टेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, अभी इतना ज़्यादा रिसेशन आ रहा है, द पीपल जो बड़ी बड़ी कंपनीज में थे विद बिग बिग पैकेजेस जो थे उनको निकाला जा रहा है, जिनके उन लोगों के पीछे लोन्स भी चल रहे हैं, तो इतना इकोनॉमिकली जो है वो सब जो है डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे वो ताप इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड द वर्ल्ड धीरे धीरे जो है ब्रिंक पे जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इस वॉर से, ऐसी स्थिति से, इन सारे तापों से बचने का सॉल्यूशन क्या है, वो कृष्णा बताते हैं इस 65 श्लोक में। वो कहते हैं कि जो पूर्ण तरह कृष्ण भावामृत में, जो भगवान कॉन्शियसनेस में, गॉड कॉन्शियसनेस में जो है वो कम्प्लीटली हैप्पी है, जो उसको फॉलो कर रहा है, वो इन तीन तापों से जो है बचा रहता है। और क्योंकि वो इससे बचा रहता है तो ही इज़ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड, और जो उसका इंटेलिजेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसको किसी भी कंडीशन में डाल दो, चाहे वो वॉर जोन की कंडीशन में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मिजरीफुल कंडीशन में क्यों ना हो, ही सेल्फ सेटिस्फाइड, वो अपने अंदर ही आनंद को महसूस करता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेयर एवर ही इज़, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस काम कर रहा है। जब आप भगवान के, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं, जब आप एक व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ के लिए वर्क करते हैं, तो आपका इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत डेवलप होता है। यू नो आज से कुछ टाइम इन द सेंस कि ईयर्स पहले इंडिया इज़ नॉट नोन फॉर इट्स मस्कुलर पावर, ठीक है, किसान, हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती थी और किसान वहाँ पे काम करते थे, बट इंडिया नेवर प्रोड्यूस द बिग लेवल ऑफ एथलीट्स
क्योंकि इंडियन का जो जोन था, उनका जो पावर था वो था इंटेलिजेंस। वेस्टर्न वर्ल्ड में हाँ दे हैड मसल पावर, वेस्टर्न वर्ल्ड में दे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ एथलीट्स, स्विमर्स, लाइक चाइना प्रोड्यूस सो मेनी एथलीट्स, यूरोप, अमेरिका, इनमें बहुत सारे एथलीट्स आते थे। पर इंडिया का जो पार्ट था, दो वी आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एथलीट्स नाउ, लेकिन जो हमारा जिसको कहते हैं TRP था, जो हमारा वेरी पावरफुल पॉइंट जो था, जो हमें कंप्लीट वर्ल्ड से अलग रखता था, वो था हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा शास्त्र का ज्ञान। सो पहले ज़माने में अगर कोई कंपटीशन भी होता था, सो देयर इट वाजंट आपका ये ओलंपिक्स हो रहा है या कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है या एशियन गेम्स हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तब होता था शास्त्रार्थ होता था। सो आप देखिए चाणक्य पंडित जैसे, तेनालीरामन, बीरबल, सो इन लोगों का इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हुआ? इन लोगों का इंटेलिजेंस, ऑल्दो दे वर ब्लेस्ड विद अ गुड IQ, लेकिन स्टिल ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हुआ कि इन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े, इन्होंने शास्त्र पढ़े, इनको पता था कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ द मिडिल वे आउट ऑफ एवरीथिंग। ये कैसे हुआ? ये अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पे कभी गए नहीं। इन्होंने कभी भी अपनी मेंटल पावर की जगह, माइंड पावर की जगह अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप किया। माइंड पावर वर्सेस इंटेलिजेंट पावर का क्या डिफरेंस है? माइंड पावर जो होती है वो आपको वीक बनाती है। माइंड पावर जो होती है वो आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति ड्रॉ करती है। हाय मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, हाय मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी होनी चाहिए, ओ दिस इज़ सो, दिस इज़, मेरे को नया फैशन के कपड़े चाहिए, सो दिस इज़ सो इन, मुझे ऐसा चाहिए, नो दैट इज़ सो इन। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती, देन द पर्सन स्टार्ट्स टू गेट एग्रेसिव, देन द पर्सन स्टार्ट्स टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। और हम उस समय सोचते हैं हमारी लाइफ तो झंड हो गई है, हमको जीना ही नहीं चाहिए। मेरे को अगर ये चीज़ नहीं मिल रही तो इट इज़ बेटर आई डाई, ये चीज़ नहीं मिल रही तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दिस इज़ द माइंड पावर जो हमें इन तीनों तापों के बीच में रह के हाई हाई करना सिखाती है। और वहीं पे जो इंटेलिजेंस का पावर है, जब हम अपना इंटेलिजेंस को करते हैं, वो हमें इन तीनों तापों के बीच में रह के हाई और हाई होना सिखाती है। तो एक तरफ मेंटल पावर है जो हाई हाई करेगी, और एक तरफ इंटेलिजेंस पावर है जो हमें हाई और हाई, अबव एंड अबव लेके जाएगी। क्योंकि इंटेलिजेंस बताएगा, भगवद गीता 2.14 में पढ़ा था कि सुख और दुख आर लाइक समर्स एंड विंटर्स, वो आएंगे वो चले जाएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ साइकिल का पहिया। तो अभी अगर मेरे लाइफ में दुख है तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद सुख आएगा, और अगर सुख आएगा तो उसके थोड़े टाइम के बाद दुख आएगा। तो वाई टू गेट एजिटेटेड, या वाई टू एक्सप्रेस सो मच हैप्पीनेस? अपने आप को कंट्रोल रखो ना। दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैपन। तो हम अपने आप को उस सिचुएशन से बचा पाएंगे। और ये कैसे आता है? व्हेन हम अपनी इंटेलिजेंस ग्रो करते हैं, लाइक पीपल बिहाइंड अस आर एंसेस्ट्री डिड दैट। चाणक्य पंडित को सिकंदर को रोकने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। ऑल ही डिड वॉज, उसने लेप्रेसी वाले चूहे उनकी शिप में भेज दिए। तो बिना ब्लड शेड के, बिना तलवार उठाए हुए द बोट्स वेंट बैक। वो सब इतने ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है। वहीं पे तेनालीरामन जैसे विदूषक को, जो कृष्णदेव राय के कोर्ट में रहते थे, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से कितनी सारी वॉर्स को प्रिवेंट किया। वो खुद आगे जाते थे, शास्त्रार्थ करते थे, या अपने लॉजिक, अपने इंटेलिजेंस से जो अगेंस्ट आर्मी होती थी उनके पास जाके उनको समझाते थे, उनको करते थे। सम वे और द अदर विद हिज इंटेलिजेंस ही डिफीटेड देम, और उन्होंने बहुत सारी वॉर जोन सिचुएशंस को रोका, जबकि दैट वाज अ हाई प्रेशर, हाई टेंशन टाइप थिंग्स होती थी। सो ये क्या है? ये हमारा इंटेलिजेंस डेवलप करने का तरीका है। एंड इवन लुक एट बीरबल। बीरबल ने कितनी बार अकबर के जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजंस हुआ करते थे, या बहुत ही ज़्यादा इरैशनल क्वेश्चंस हुआ करते थे, उनका आंसर दिया और अकबर को बहुत सटल बनाया। देयर इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट जब अकबर महाराज कहते हैं, बीरबल तुम्हारे भगवान को धरती पे आने की ज़रूरत क्या है? क्या वो पावरफुल नहीं है?
वो तो कुछ भी करके पापियों का नाश कर देता है, तो क्यों अवतार लेता है, क्यों राम अवतार हुआ, क्यों नरसिंह अवतार हुआ, क्यों वराह अवतार हुआ? तो ही कुड हैव क्लिक्ड ओवर देयर, जहाँ बैठे हैं वहाँ पे क्लिक कर देते तो वो सेव हो जाता सब। तो बीरबल वॉज वेरी मच ऑफेंडेड, बट सिंस ही वॉज द किंग, उनके सामने वो कैसे कहें, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे? तो व्हाट बीरबल डिड वॉज कि अगले दिन उन्होंने कहा महाराज आई विल आंसर योर क्वेश्चन टुमारो। तो अगले दिन बीरबल जो है राजा अकबर के साथ बैठ के एक बोट में जा रहे होते हैं, जल विहार कर रहे होते हैं, और तभी सामने वाली बोट में अकबर बादशाह देखते हैं कि उनका ग्रैंडसन जो है मेड के साथ है और वो भी खेल रहा है, कूद रहा है। एंड सम हाउ जब उनकी मेड वो ग्रैंडसन को उछाल रही होती है तो उसका बैलेंस स्लिप हो जाता है और वो बच्चा जो है पानी में गिर जाता है। एंड अकबर हु वाज सराउंडेड विद सो मच सिक्योरिटी उस समय क्या करते हैं, खुद पानी में कूद जाते हैं अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए। और जब वो अपने ग्रैंडसन तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं अरे वो तो उसका पुतला था। और फिर जब वो आते हैं वो कहते हैं इतना वाहियात मजाक मेरे साथ किसने किया? देन बीरबल रेजेस हिज हैंड और बीरबल कहते हैं महाराज आप क्यों कूदे पानी में? वो कहते हैं मेरे को लगा मेरा पोता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको लगा आपका पोता है, लेकिन आप कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ सराउंडेड थे, आप किसी को भी बोल देते, यू नो आपके सराउंड में कितने सारे लोग थे, वो कूद जाते हैं आपके बच्चे को बचाने के लिए, तो आप क्यों कूदे? कहते बीरबल तुम बेवकूफ़ हो क्या? मैं कैसे इस सिचुएशन में किसी और पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? इसलिए मुझे खुद कूदना पड़ा ताकि मैं अपने परमानेंट एफर्ट्स दूँ, मैं अपने यू नो डीप डाउन वाले एफर्ट्स जो है दूँ बच्चे को बचाने के लिए। तो सेम वे बीरबल ने कहा देखिए सेम वे महाराज हम भगवान के बच्चे हैं, तो हाउ कैन भगवान ट्रस्ट एनीवन? इवन वो अपनी पावर को भी नहीं ट्रस्ट कर रहे, वो खुद आके हमें बचाने आते हैं। सो ये क्या था? ये इंटेलिजेंस था जो माइंड के ऊपर हैवी पड़ा। और ये कैसे आता है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। सो ये क्या करता है, जब हमारा इंटेलिजेंस इतना शार्प होता है वो हमें टेम्पटिंग सिचुएशन या किसी प्रकार के भी टेम्प्ट हो कि रिश्वत कोई दे रहा हो या किसी प्रकार का प्रलोभन मिल रहा हो, उस टेम्पटिंग सिचुएशन से ऊपर रखता है। और सेकेंडली कोई भी प्रकार की स्ट्रेसफुल सिचुएशन का हीट आपको नहीं फेस होता। मतलब इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आपका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो राइट और रॉन्ग देख सकता है और वो ये देख सकता है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम प्रॉब्लम ओरिएंटेशन की जगह हम सॉल्यूशन ओरिएंटेशन पे जा सकते हैं कि हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के हम जो है धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें शास्त्र पढ़ के गुरु के संग में एक सतगुरु के सानिध्य में रह के आ सकती है, जब हम कृष्णा कॉन्शियस हो, जब हम गॉड कॉन्शियस हो। तो यही जो है बता रहे हैं दिस इज़ द ओनली वे आउट कि जो अब वर्ल्ड वॉर होगा जिसमें बहुत सारी हमसे फैसिलिटीज़ छीन ली जाएंगी, जो कि हम बचपन से जिन फैसिलिटीज़ के आदी हो चुके हैं। तो कई जो लोग होंगे जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होंगे, वो कहेंगे हम इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, वो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कई लोग जो होंगे जिनको बस पैसा जोड़ने का होगा या बहुत वो डर जाएंगे, वो भी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कई जो होंगे बहुत ग्रीडी लोग होंगे, वो पैसा जोड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको ये नहीं पता होगा कि वॉर हो रही है तो कोई भी मिसाइल, कोई भी बम, कोई भी गोली जो है उनको लग सकती है। वो फ्यूचर का सोच रहे होंगे कि जब तक कोई फ्यूचर होगा ही नहीं। और ये जो होती है द स्टोरी ऑफ टू आउल्स, जो मेरे टीचर हमें सुनाया करते थे, बताते थे कि एक बार क्या होता है कि दो उल्लू जो होते हैं एक टहनी के ऊपर बैठे होते हैं और दूसरे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, बड़े ही एस्टॉनिश अचंभित तरीके से एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तो अब ये सीन होता है और एक उल्लू के जो क्लॉज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक चूहा फंसा होता है, ठीक है। और दूसरे उल्लू के जो क्लॉज में क्या होता है, एक स्नेक होता है, एक सांप होता है। और वो जो है एक पेड़ की टहनी पे ऊपर बैठे हुए हैं और वो दोनों अपने शिकार को देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों अपने शिकार को देख रहे हैं और फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। और फाइनली जो पहला उल्लू कहता है, जिसके पैर में चूहा फंसा हुआ है, वो कहते हैं अरे भाई देखो क्या ज़माना आ गया है, इस चूहे को देख लो, इसको पता है ये मरने वाला है।
इसे पता है कि ये मैं इसको खा जाऊंगा, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा काल हूँ, लेकिन ये देखो ये सांप को देख के और डर रहा है, क्योंकि और सांप ऑलरेडी तुम्हारे चंगुल में है भाई उल्लू। तो सांप ऑलरेडी तुम्हारे चंगुल में है, पता है कि वो सांप इसको अभी अटैक नहीं कर सकता, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि मैं तो इसको खाने वाला ही हूँ, मेरा तो अंत है ही है। पर ये टेम्परेरली ये सांप को देख के क्यों डर रहा है? इसको मुझसे डरना चाहिए, मेरे ये कंट्रोल में है, इसको मुझसे डरना चाहिए। तो ये टेम्परेरी सांप की सिचुएशन को देख के क्यों डर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो दूसरा उल्लू कहते हैं, भाई उल्लू, बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, पर मेरी बात है दूसरी। ये सांप, इसको पता है ये मरने वाला है, देखो मेरे क्लॉज में है और मैंने इतना टाइटली इसको पकड़ा हुआ है, और कुछ क्षण के बाद इसके जो है प्राण छूट जाएंगे, ये मर जाएगा। लेकिन इसको देखो, मैं इसका विनाशक हूँ, लेकिन देखो चूहे को देख के इसकी लाल टपक रही है, इसके मुंह में पानी आ रहा है, इसको पता है अभी कुछ टाइम में मर जाएगा, फिर भी इसको समझ नहीं आ रहा, और ये दूसरी चीज़ को देख के प्रलोभन में आ रहा है। भाई उल्लू, मुझे तो ये बात समझ आ ही नहीं। तो दोनों ये उल्लू जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ द सिचुएशन हमारे साथ। हमें पता है कि मेन जो है काल है, वो टाइम जो है वो हमारे सर पे है। उस चूहे की तरह हम क्या हैं, छोटी छोटी सिचुएशंस में लगे रहते हैं। जैसे जब वॉर आएगा तो बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब होंगी, पर तब भी अगर हम अपना इंटेलिजेंस मेंटेन करेंगे तो हम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ जाएंगे, एक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। पर तब भी हम क्या है, हमें पता है हमारा टाइम जो है फिक्स्ड है, लिमिटेड है, एक एज है, और उस एज पे ही बंदा जाएगा, उससे पहले कोई मर नहीं सकता। सो ये वाली चीज़ों की हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी हम जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से इतना ज़्यादा तंग हो जाते हैं, उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो भी खो देते हैं। तो क्या होता है, ये माइंड हमें वो ऐसी सिचुएशन में डालता है। उस चूहे को पता था बेसिक काल तो उसका उल्लू है, तो आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ होएगी, परंतु वो चूहे, वो सांप को देख के जो जितनी उसके अंदर जान थी वो भी जान उसकी चली गई। वो डर से जितना मरने वाला था वो उससे ज़्यादा मर गया, उससे ज़्यादा टॉर्मेंट हो गया, उससे ज़्यादा वो जो है बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट हो गया। उसी प्रकार हमें पता है हमारा एक टाइम लिमिट है, लेकिन जो लाइफ की आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें इतना ज़्यादा निचोड़ देती है कि और हमारे अंदर फियर फैक्टर इंक्रीज़ कर देती है। और जो दूसरा सांप था, जिसे पता है वो मरने वाला है, लेकिन वो अपने हायर गोल को छोड़ के, जो हम अपने लाइफ, ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर करें, तो हम ह्यूमन बींग्स को पता है हमारा टाइम लिमिट है, दिस लाइफ इज़ लिमिटेड, पर रादर देन थिंकिंग कि हायर गोल क्या है लाइफ का, हायर पर्पस क्या है लाइफ का, हम वो टेम्पररी प्लेजर्स में क्या होते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो सांप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कि भाई मैं उल्लू के चंगल में फंसा हुआ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं फड़फड़ाता हूँ, मैं शायद इस उल्लू के चंगल से छूट जाऊँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकूँ, मैं बच जाऊँ। बट वो क्या है, वो प्रलोभन देख के, वो चूहा देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है, तो वो जो अपना हायर गोल है, हायर पर्पस है, उसको भूल के उस टेम्पटेशन के अंदर ही हैज़ गिवन अप। सेम वे हैपन्स विद अस। हम लाइफ की बिग बिग प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। डेथ, 4 बिग प्रॉब्लम्स हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब birth, death, old age and disease. These are the biggest problems of our life. लेकिन इनका सॉल्यूशन ढूंढने की जगह हम क्या करते हैं, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, अभी तो टेम्पररी हमको मज़ा आ रहा है ना, तो लेट अस गो देयर। तो हम अपनी लाइफ का जो हायर पर्पस है लिविंग का, वो छोड़ के उन सारी टेम्पटेशंस में अपना समय कर देते हैं नष्ट, और फिर हम हो जाते हैं ठन गोपाल, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। द प्लेजर्स इन दिस लाइफ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन आवर शास्त्रास एज, कि पहले ज़माने में क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को कोई सज़ा दी जाती थी, राजा द्वारा सज़ा दी जाती थी कि भैया इसको तड़पाना है, मारना नहीं है, इसे तड़पाना है। तो उस व्यक्ति को क्या करता था, बोट में ले जाते थे, गहरे पानी के बीच में रखते थे, उसको पूरा
बॉडी समेत पानी में डाल देते थे हेड तक, और जब वो थोड़ा ब्रेथलेस हो जाता था, उसको सांस नहीं आ रही होती थी, छटपटा रहा होता था, हिल रहा होता था, उसको फिर बाहर निकालते थे। जब वो 1-2 सांस लेता था, थोड़ा सा जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करता थे, फिर उसको नीचे पानी के अंदर डाल देते थे और वो फिर से ऐसे छटपटाता था, फिर से ऐसे सारी चीज़ें करता था। फिर उसको थोड़ी देर बाद बाहर निकालते थे और फिर वो फिर सांस लेता था। तो हमारी भी सिचुएशन ऐसी है, हम इस तीनों ताप के बीच में फंसे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हमें प्लेजर मिलता है, कुछ भी हमें टेम्पटिंग या कुछ ऐसी सिचुएशन दिखती है तो हमें लगता है वाओ वी आर सेव्ड, हमारी जो है हमारी जान बच गई, और हम वो थोड़े से प्लेजर में इतने खो जाते हैं कि बस नाउ लाइफ इज़ हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन फिर क्या होता है, सिचुएशन ख़राब होती है और फिर हम पानी के बीच में डूब जाते हैं। तो बेसिक थिंग इज़ कि हमें बचना है इस सिचुएशन से, कि कैसे हमें बाहर निकलना है, रादर देन वो थोड़े से प्लेजर के लिए हम अपनी लाइफ को ख़राब करें। सो आप देख सकते हैं कि कैसे द टेक होम थिंग इज़ डेवलप योर इंटेलिजेंस। अगर प्रिडिक्शन सही है, वॉर जोन होने वाला है आगे, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन, डोंट टेक इट लाइटली। और ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं, ये नहीं पता कि अभी आती है, आने वाले 10 साल में आती हैं, आपके लाइफ टाइम में आती है या आपके फ्यूचर जनरेशन के लाइफ टाइम में आती है, पर वी आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। चाहे वो मटेरियल एनर्जी के अगेंस्ट हो, चाहे वो नेचुरल कलामिटीज़ के अगेंस्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी के अगेंस्ट हो, चाहे वो आर्म्स वाला वॉर हो, कंट्रीज़ के बीच में हो, तो कंडीशन आर गोइंग टू डिटोरिएट, और तब कॉन्शियसनेस थोड़ी क्लियर होगी। फॉर 10,000 ईयर्स गॉड कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, अपना इंटेलिजेंस को डेवलप करो, अपने आप को काम करो, अपने मटेरियलिस्टिक जो इंस्टिंक्ट्स है उन पे काबू पाना शुरू करो। कि आप उनके साथ बह ना जाओ, कहीं आप वो चूहे तो नहीं है कि जो डर से डिप्रेशन में चले जाए इस आने वाली विपदा को देख के, या कहीं आप वो सांप तो नहीं है कि जो प्रलोभन में फंस के अपने लिए जो रेस्क्यू पाथ है वो बना ही ना पाए। सो विद दिस टेक होम मैसेज जो है, मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करूँगी, और अगली बार देखते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे लिए क्या लिंक छोड़ रहे हैं। इट्स लाइक अ ट्रेजर मैप, मेरे को भगवद गीता ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर कहीं छुपा हुआ है, और ये ट्रेजर हंटिंग के लिए हम जा रहे हैं, और दिस इज़ अ ट्रेजर मैप, और हमारे को ये एक एक पावर, एक एक शक्ति जो है प्रदान करता जा रहा है। जैसे गेम्स में होता है कि आपको अनलॉक करते हैं, आपको कौन से हथियार चाहिए अनलॉक करने के लिए, आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए अनलॉक करके आगे बढ़ने के लिए। सो ये जो भगवद गीता का ईच एंड एवरी श्लोक है वो कुछ ना कुछ पावर हमारे अंदर अनलॉक करता जा रहा है। ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हम उससे सीख लें, ऑल वी नीड टू डू इज़ कि वो हम अपनी लाइफ में अपनाएं और उसको अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाएं, ताकि हम जो है सेफ रहें। So with this take home message, I will end my class here. Hare Krishna everyone. 3 times Hare Krishna महामंत्र बोल के we will end it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone. Meet you in the next Wednesday class. Hari Bol.